हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार में स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए एक एसआई यूनिट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपके किसी भी एग्जाम में यहाँ से 1 मार्क्स कंफर्म करता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, एसआई यूनिट एक ना एक पूछता ही पूछता है। तो इस वीडियो में आपको जितना भी हम एसआई यूनिट करवाएंगे, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। और दूसरी बात, जिनको ये याद नहीं होता है, कुछ ऐसे चीजें होती है जो सीधे रटी जाती है, लेकिन जो याद नहीं होता है उसको फॉर्मूला से याद करने की कोशिश कीजिए, फॉर्मूला से रिलेट कीजिए। वही हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पेशेंस रखना है, 1.5 के स्पीड में करके सुन लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एसआई यूनिट एक नहीं, दो नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, करीब करीब 100 से ज्यादा आपको यहाँ पे हम करवाएंगे। तो पहले थोड़ा सा कुछ हम समझा देते हैं, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव पर लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एसआई यूनिट में आपका हम लोग पढ़ेंगे कि मापन क्या होता है। तो हम लोग जब भौतिक राशि की बात करते हैं ना, तो राशियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की राशियां? 2 होता है। एक होता है सदिश, एक होता है अदिश, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। एक होता है सदिश, सदिश को कहते हैं वेक्टर, और अदिश को कहते हैं स्केलर। तो सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो। मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी, डायरेक्शन भी आपको उसमें मालूम हो। और अदिश उसको कहते हैं जिसमें परिमाण तो है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन दिशा नहीं है। तो वैसी राशि को हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशि। तो अब आपको एग्जाम में यहां से पूछेगा कि कौन अदिश है कौन सदिश है। डेफिनेशन नहीं पूछता है ज्यादातर आपको एग्जाम पर, इनमें से कौन सदिश है कौन अदिश है। तो हम जिस तरह से याद किए थे उस तरीके से आप इसको याद करने का कोशिश कीजिए। किस तरह से याद करेंगे हम लोग इसको? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले कोशिश करना है रिलेट करने का। तो हमने क्या रिलेट किया था समझ लीजिए। जैसे हम आपको लिख दिए सदिश, सॉरी, जैसे हमने आपको लिख दिया सदिश और एक तरफ लिख दिया अदिश, ठीक है। सदिश और अदिश। तो जनरली जो भी सदिश राशि है उसमें आपको ये व टर्म दिखेगा। ये जो व टर्म है ना, वो जनरली सदिश राशि में आपको ये व दिखेगा, और अदिश राशि में आपको व नहीं दिखेगा, व नहीं दिखेगा। आई बात समझ में? व इसमें नहीं दिखेगा। तो व से कैसे पकड़ेंगे? व रहेगा या फिर ब रहेगा। तो कुछ एक्सेप्शन सिर्फ बता देते हैं अदिश राशि में कौन कौन जो है वो व में सम्मिलित होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा में देखिए वो आया ना, विद्युत धारा। विद्युत धारा में देखिए वो आया, तो ये अदिश राशि है। जबकि हमने आपको क्या लॉजिक दिया कि वह वाला जितना भी है वो सदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ एक्सेप्शन दिखा दे रहे हैं। दूसरा, विद्युत विभव। विद्युत विभव लिखते चलिएगा, विद्युत विभव। तीसरा, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। चौथा, विद्युत आवेश। ये 4 आपको याद रखना। और एक इसमें और आता है घनत्व और द्रव्यमान। घनत्व और द्रव्यमान। तो देखिए इसमें भी वो आया, घनत्व में भी वो है, द्रव्यमान में भी वो है। तो आपको ये 5 से 6 याद रखना है एक्सेप्शन, कि इसमें वो होते हुए भी ये क्या है? अदिश है। इसके अलावा जितना भी वो वाला आएगा आप सबको सदिश मारिएगा। अब आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ भी दे दे, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुव, विद्युत ध्रुवन, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय में वो आया है, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण, त्वरण, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, रेखीय संवेग, बल, वेग, विस्थापन, ये सभी हमारी सदिश राशि है, सब में वो आएगा। तो एक्सेप्शन में सिर्फ आप इसको याद रख लिया, कौन कौन? विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत फ्लक्स, विद्युत आवेश, घनत्व और द्रव्यमान। ये सभी वह होते हुए भी अदिश राशि है। इसके अलावा आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अदिश और सदिश में क्लियर हो गया। हम क्वेश्चन की ओर करेंगे तो देखिएगा आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मापने की जो पद्धति है, मात्रक। मात्रक कहते किसको हैं? तो मात्रक जब किसी भौतिक राशि, मान लीजिए कोई भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशि की आवश्यकता होती है। जैसे हम लिखे 2 केजी या लिखे 6 लीटर, तो यहाँ से ये 2 क्या हो गया? 2 आपको संख्या को बता रहा है। 2 आपको किसको बताया? संख्या को। और केजी किसको बताया? यूनिट, मात्रक को।
मतलब ये 2 kg 6 लीटर, तो 6 बताया आपको संख्या को और L लीटर बता रहा है आपको मात्रक। तो मात्रक को किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है, पहला संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। आई बात समझ में? तो अब हम लोग बात करेंगे भौतिक राशि को मापने की 3 पद्धति है। पहले जो थी वो 3 पद्धतियां थी। पहला था आपका सीजीएस, दूसरा था आपका एफपीएस, तीसरा था आपका एमकेएस। तीनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए सीजीएस में क्या होता है, सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से हो गया ग्राम और एस से हो गया सेकंड। तो इस सीजीएस को हम लोग कहते हैं मीट्रिक पद्धति। कौन सी पद्धति? मीट्रिक पद्धति। आपसे एग्जाम में पूछेगा किसी मीट्रिक पद्धति के नाम से आता है तो सीजीएस को। एफपीएस में हो जाता है एफ से फुट, मीन्स लंबाई के लिए। देखिए पहला जो है आपका लंबाई के लिए है, दूसरा जो है आपका किसके लिए है? द्रव्यमान के लिए, और तीसरा समय के लिए। तो इसमें भी देखिए लंबाई के लिए यहाँ फुट है, पी से पाउंड, बोलते ना हमको 2 पाउंड का केक चाहिए, 3 पाउंड का केक चाहिए, तो हम लोग उसका द्रव्यमान के आधार पे इसको पहले पाउंड बोलते थे। एस से आपका सेकंड ही रह गया समय। तो एफपीएस जो है ये आपका कैसी पद्धति है? ब्रिटिश पद्धति है। एफपीएस कैसा है? ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, नहीं भी याद रहेगा तो पाउंड जो है ब्रिटेन की मुद्रा है, तो इस तरह से रिलेट करके याद रखिएगा, ब्रिटिश पद्धति एफपीएस। एमकेएस में हो जाता है एम से आपका हो जाएगा मीटर, एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड, वही समय। तो इसको भी हम लोग मीट्रिक पद्धति कहते हैं। लेकिन और इसको मीट्रिक पद्धति के साथ साथ सीजीएस को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, और एमकेएस को भी हम लोग मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो ये तीनों हमारा यूनिट याद रखिएगा, किसमें क्या क्या मेजरमेंट करते हैं। आपसे पूछेगा कि एफपीएस में आपका लंबाई के लिए किसका उपयोग करते हैं, दे देगा सेंटीमीटर, मीटर, फुट, तो क्या हो जाएगा फुट। आपको दे देगा कि एफपीएस में द्रव्यमान के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो पाउंड का, ग्राम का नहीं, किलोग्राम का नहीं, किसका करते हैं, पाउंड का। आपसे पूछेगा सीजीएस में आपका ग्राम द्रव्यमान के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ग्राम का। आई बात समझ में? तीनों क्लियर रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब क्या हुआ, ये तीनों पद्धति के बाद मेरा आया एसआई, इसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, इसको क्या किया गया कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1971 में जब फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस, फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस में माप तौल विभाग, जो माप तौल का जो विभाग है उसमें क्या हुआ था कि एक अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें इस एसआई पद्धति को मान्यता मिला था। लेकिन इसको 1967 में ही घोषणा किया गया था या स्वीकार किया गया था। पूछेगा आपसे कब स्वीकार किया गया था, तो 1967 में, या कब घोषणा की गई थी, तो 1967 में। लेकिन इसको मान्यता कब मिला एसआई पद्धति को? 1971 में। एनसीईआरटी में आपको ये 1967 मिलेगा, एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना है दोनों याद रखने का। तो अब एसआई मात्रक के आधार पर देख लीजिए, एसआई मात्रक के आधार पर क्या किया गया कि 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया मूल मात्रक और एक हो गया आपका पूरक मात्रक। एक हो गया आपका मूल मात्रक, एक हो गया आपका पूरक मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक किसे कहें, तो मूल मात्रक जब किसी भौतिक राशि, मान लीजिए मूल मात्रक जब किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किसी भी दूसरे मानक का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब सिर्फ स्वतंत्र, अपने ही स्वतंत्रता से बनाए गए, उन्हें मूल मात्रक कहा गया है। ठीक है, और ये जो पूरक है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये पूरक मात्रक जो हो गया आपका, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये मूल मात्रक की संख्या पूछेगा आपसे कितना होता है, 7, पूरक कितने होते हैं या संपूरक कितने होते हैं, तो 2। अब ये 7 कौन कौन है, 2 कौन कौन है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। 7 में ये मूल मात्रक में आपका पहला है लंबाई, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान, जिसका एसआई यूनिट होता है केजी। तीसरा टाइम, समय, जिसका एसआई यूनिट होता है सेकंड। चौथा तापमान, तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। पांचवा धारा, करंट, जिसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। छठा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला, सीडी से लिखते हैं। सातवां हो गया पदार्थ का मात्रा, पदार्थ का मात्रा, इसका होता है क्या, मोल। तो ये 7 जो है हमारे, ये क्या है, मूल मात्रक है। ये 7 मूल मात्रक याद रखना आपको। ठीक है, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, तापमान केल्विन,
धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। अब दो पूरक मात्रक कौन कौन से हैं? दो पूरक मात्रक कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया समतल कोण, समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, RAD से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ठोस कोण, ठोस कोण, ठोस कोण को किसमें डिनोट करते हैं? स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है SR से डिनोट करते हैं। तो याद रखना है 7 मूल मात्रक है और 2 हमारे पूरक मात्रक हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिएगा एग्जाम में पूछता है कि जो लंबाई है ना उसका क्या क्या मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी, फर्मी मीटर। तो एक फर्मी में याद रखिएगा 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर में होता है 10⁻12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। एक नैनोमीटर में होता है 10⁻9 मीटर। यहाँ पे आपको एग्जाम में फंसाता है, ठीक है, ये नैनोमीटर वाला, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चलते हैं एक माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में होता है 10⁻6 मीटर, ठीक है। या फिर इसको कहीं कहीं एग्जाम में ऑप्शन में देगा 0.001 mm, ठीक है। फिर आता है एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में आप लोगों को मालूम है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 10⁻12 किलोमीटर, जैसे लिखिए, ठीक है। अगला आता है एक खगोलीय दूरी, एक खगोलीय मात्रक, ये होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लगभग में। फिर आता है एक पारसेक, जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होगा? पारसेक। तो एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये लंबाई का इतना सारा मात्रक है, सबसे छोटा है फर्मी और सबसे बड़ा है पारसेक। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट याद रखना है आपको क्या, जो आपसे पूछता है इस तरह का प्रश्न, क्या क्या पूछता है? 10⁻1 क्या हो गया? ये डेका। 10⁻1 क्या हो गया? डेका, मतलब 10, 10 का पावर 2 हो गया क्या? हेक्टो। ये पूछता है ना 10 के पावर 3 हो गया किलो, 1000 बोलते हैं ना किलो को, तो किलो। अब ये 3 के बाद सीधे 10 के पावर 6, 3 का गैप चलता है, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18, 10 के पावर 21, 10 के पावर 24 तक आपको याद रखना है। तो 6 को क्या कहते हैं? मेगा। 6 मेगा, 9 गीगा, मेगा, गीगा। 12 का हो जाएगा क्या? 10⁻12 हो जाएगा आपको टेरा। 12 को क्या बोलेंगे? टेरा। 15 को क्या बोलेंगे? पेटा। 18 को क्या बोलेंगे? एक्सा। 18 को क्या बोलेंगे? एक्सा। 21 को क्या बोलेंगे? जेट्टा। और 24 को क्या बोलेंगे? योट्टा। वो हो गया जेट्टा, ये हो गया योट्टा, ठीक है। तो आपको ये 10 के पावर 1 डेका याद ही होगा। डेका मतलब 10, 2 100 मतलब हेक्टो, हेक्टो को 100 बोलते हैं, और किलो मतलब 1000 होता है किलो में। तो 3 जीरो, 10 के पावर 3 किलो हो गया। अब यहाँ से 3 के बाद 6, 3 का गैप करते चल जाएंगे, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेट्टा, योट्टा, ऐसा ही बोलना। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेट्टा, योट्टा। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेट्टा, योट्टा। तो ये आपका प्लस में याद रखना है, ठीक है। इसी तरह का आपका माइनस में भी होता है, तो माइनस में भी आपको याद रखना है 10⁻−1 होता है डेसी, ठीक है। 10⁻−2 होता है सेंटी, डेसी, सेंटी। 10⁻−3 होता है मिली। फिर वैसे ही 6, 9, 12 चलते चलेगा। 10⁻−6, 10 का पावर -9, 10 का पावर -12, 10 का पावर -15, 10 का पावर -18, 10 का पावर -21, 10 का पावर -24। तो इतना आपको याद रखना है। तो 1 डेसी 2 सेंटी मिली, डेसी, सेंटी, मिली। -6 हो जाएगा आपका क्या? माइक्रो। एक माइक्रो में कितना होता है? 10⁻−6 माइक्रो। 10⁻−9 क्या होगा? नैनो। -12 क्या हो जाएगा? पिको। -12 क्या होगा? पिको। -15 क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा आपको फेम्टो। -15 क्या होगा? फेम्टो। -18 क्या हो जाएगा? एट्टो, ठीक है। -21 क्या हो जाएगा? जेप्टो। -21 क्या होगा? जेप्टो। और -24 हो जाएगा योक्टो। तो आपको इसको याद बोलना होगा, रटना होगा। एक तो मालूम है -1 डेसी, -2 सेंटी, क्योंकि जब हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से भागा देते हैं, करते हैं ना। तो सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। और यहाँ से तो आपको 3 का
सीरीज दिख ही रहा होगा। तो इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है। तो ये था छोटा स्टार्टिंग आपका बेसिक, ठीक है। अब इसके बाद आपको हम कुछ कुछ जो है एसआई यूनिट की ओर लेकर चलते हैं कि आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, टोटल 119-20 क्वेश्चन लाए हैं, एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना बता देते हैं। और अगर मिस कीजिएगा तो आपकी लापरवाही है, इतना एक जगह आपको कंटेंट नहीं देगा कोई। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का सबसे पहले फॉर्मूला जानेंगे। देखिए फॉर्मूला से आपका आंसर निकल जाएगा। पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बटा एल। तो हम फोर्स का यूनिट न्यूटन भी बोल सकते हैं, या न्यूटन प्रति मीटर किसका हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का हो जाएगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है पृष्ठ तनाव, तो न्यूटन प्रति मीटर है पहला, तो होगा ही होगा। अगला देख लीजिए, इसी को हम तोड़ दें तो फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया क्या केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और नीचे में लेंथ है मतलब मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया कैंसल, तो क्या हो जाएगा केजी पर सेकंड स्क्वायर। क्या केजी पर सेकंड स्क्वायर है और भी ऑप्शन में, केजी प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये आपको रिलेट करके एग्जाम में फंसा सकता है। सिर्फ पृष्ठ तनाव का ऐसा मतलब न्यूटन प्रति मीटर याद नहीं रखना, केजी प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने फॉर्मूला से तोड़ दिया, आपको भी इसी फॉर्मूला से ही तोड़ना है। आई बात समझ में। अगला चलते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका होता है जूल प्रति किलोग्राम। गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम। आई बात समझ में, इसको याद रखिएगा। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, जूल सेकंड। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल सेकंड, ठीक है। धारा घनत्व, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या, देखिए धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन धारा घनत्व बोल रहा है, तो धारा घनत्व क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, भार का एसआई मात्रक। भार का एसआई मात्रक क्या होगा, तो हम लोग भार जो है ना एक तरह से W इक्वल टू mg बोलते हैं, तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है, तो पहला न्यूटन तो होगा। अब ये mg है, तो mg मतलब kg, और g का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है क्या, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा आंसर। तो भार का एसआई मतलब सिर्फ न्यूटन नहीं याद रखना, एग्जाम में आपको फंसा सकता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ऑप्शन पे जरूर एग्जाम में ध्यान दीजिएगा बारीकी से, इन्हें कि देखें भार न्यूटन, पहला ऑप्शन मार के चल दिए। कौन सा कथन गलत है, तो पेट्टा 15 सही है, पिको 10 के पावर 12, तो पिको का हमने क्या बताया था आपको 10 टू द पावर -12, मेगा 6, सेंटी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है, कौन सा गलत नहीं है देखिए पूछ रहा है। तो नैनो, नैनो का हमने बताया 10 पावर -9, बिल्कुल सही है, तो पहला ही सही है, गलत नहीं मतलब सही पूछ रहा है। गीगा होता है आपका 10 टू द पावर 9, फेमटो क्या होता है आपको, फेमटो होता है 10 टू द पावर -15, और एक्सा क्या होता है 10 पावर 18, तो तीनों ऑप्शन गलत था, पहला सही था। यंग गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यंग गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन खगोलीय दूरी के मापने का कथन सत्य है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई बिल्कुल सही है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक बताया हमने, और छोटी इकाई क्या होता है फर्मी मीटर, या फर्मी जो बोलिए। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष करते हैं, बिल्कुल सही है, मीन्स आपका सभी कथन सही है। अगला 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में हमने आपको क्या बताया, 1 नैनो में आपका होता है 10 पावर -9 मीटर, तो इसी को हम लोग 1/10 पावर 9 नहीं बोल सकते 9 मीटर, तो वही तो है 1/10 पावर 9 में, ये 1/10 पावर -9 नहीं होगा, क्योंकि ये 10 पावर -9 मीटर होता है 1 नैनो में, और इसको नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसको नीचे हम भेज देंगे तो ये -9 प्लस में चला जाएगा। आई बात समझ में, तो ऑप्शन डी सही होगा। एक पिको, एक पिको में क्या होगा, एक पिको मीटर में आप ही सोचिए, अभी हमने आपको बताया, तो एक पिको में होता है 10 पावर -12 मीटर। अगर यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे ना रखे 1/10 पावर 12 मीटर रहता तो वो भी सही था, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। एक जूल, एक जूल में होता है 1 न्यूटन मीटर, एक जूल में होता है 1 न्यूटन मीटर, याद रहेगा। अगला, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा था, तो मालूम है दूरी को। मंदता, मंदता याद रखिएगा एक्सीलरेशन का
अगर त्वरण ऋणात्मक होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मंदन, रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वही होगा आपका मंदता का भी। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो इसका भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बस ये नेगेटिव में होगा मंदता, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मापन पद्धति नहीं निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति को मीट्रिक पद्धति नहीं कहते हैं। तो मीट्रिक पद्धति कौन नहीं है इसमें, आप ही बताइए सोचकर, इनमें से कौन मीट्रिक पद्धति नहीं है। तो एफपीएस क्या है, ब्रिटिश पद्धति, सीजीएस है, एमकेएस है, एसआई है, ये तीनों को हम लोग मीट्रिक पद्धति कहते हैं। एसआई मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक की संख्या पूछा तो पूरक 2 होता है और मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन सा मात्रकहीन अभिमाहीन राशि नहीं है, मतलब किसका मात्रक होता है, तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का भी बताया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और अपेक्षिक आता है कोई यूनिट नहीं होता है, विकृति का कोई नहीं होता, अपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है। आई बात समझ में। तो हमने अभी आपको बताया था, देखिए यंग गुणांक का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसका पूछा था इनमें से किसका बीमाहीन राशि नहीं, मतलब बीमा होता है, ठीक है। तो ये एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर और एक पेट्टा में 10⁻15 मीटर, पेट्टा में 15, फर्मी -15। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक खगोलीय दूरी में यह खगोलीय मात्रक होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर, हमने बताया बिल्कुल सही है। एक पार्सेक में होता है 3.26 मीटर, नहीं, देखिए एक पार्सेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लेकिन अगर एक पार्सेक में बोलेगा 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। आई बात समझ में। तो 1 और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, यहाँ मीटर नहीं होगा, क्या होगा, प्रकाश वर्ष होता है। निम्नलिखित में से किसका मात्रक रेडियन नहीं होता है। तो कोणीय विस्थापन का रेडियन होता है, समतल कोण का रेडियन होता है, ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक जगह कलेक्ट करके दे दिए, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट कोशिश करना है कि एक जगह ऐसा यूनिट मिल जाए, वो अच्छा है। 2 पार्ट में करने से बेटर है कि हम एक पार्ट में आपको कंप्लीट दे रहे हैं, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये किसका होता है, तो ये कैपिटल जी का होता है, कैपिटल जी, ठीक है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का ही एसआई यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किस युग्म का एसआई इकाई नहीं है, तो देखिए गति और वेग का एक जैसा होता है, क्या, मीटर प्रति सेकंड। कार्य और ऊर्जा क्या होता है, जूल। विस्थापन और दूरी क्या होता है, मीटर। बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और दबाव का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। तो एक जैसा नहीं है, तो ऑप्शन डी ये होगा। पूछ रहा किसका एक जैसा ऐसा यूनिट नहीं होता है। संवेग कैसा है, मतलब संवेग कैसा है, मतलब P = क्या होता है, m × v। संवेग को इसे ही बोलते हैं, द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान का हो गया केजी और वेलोसिटी का हो गया मीटर प्रति सेकंड, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां रटने की आवश्यकता है वहां रटिए, जहां नहीं रटने की आवश्यकता है फॉर्मूला से रिलेट कीजिए, और फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में भी काम देगा। निम्नलिखित में से कौन सी दो भौतिक राशि एक है, मतलब एक होता है। दाब बल का क्या होता है, दाब का होता है न्यूटन, बल का, दाब का होता है पास्कल, बल का होता है न्यूटन। बल का होता है न्यूटन, संवेग का होता है केजी मीटर पर सेकंड। बल का होता है न्यूटन, गति का होता है मीटर प्रति सेकंड। बल का ऐसा यूनिट न्यूटन, भार का ऐसा यूनिट न्यूटन। तो किसका एक जैसा पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा गलत है, तुरंत का सही मतलब मीटर प्रति सेकंड नहीं होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। शक्ति का सही मतलब जूल, P = WIT होता है। शक्ति क्या होता है, P = WIT, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड, जूल प्रति सेकंड सही है। विद्युत धारा का सही मतलब मालूम है, एम्पियर होता है, तो ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भार का सही मतलब वही है, जो भार का सही मतलब न्यूटन है, मतलब फोर्स का सही यूनिट भी न्यूटन होगा। कौन सी भौतिक राशि सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि मतलब इसमें से कौन मूल राशि है। सापेक्ष राशि मतलब किसी दूसरे की मदद से नहीं बना, तो समय, ये क्या है, हमारा मूल राशि है, सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि उसे कहते हैं जो किसी अन्य राशि के संदर्भ में मापी जाती है, उसे सापेक्ष राशि कहते हैं। तो सापेक्ष राशि नहीं है मतलब समय नहीं है, इसको दूरी को क्या लंबाई के संदर्भ में मापा गया है। तो इस तरह से त्वरण मीटर प्रति सेकंड, मतलब मीटर और सेकंड, टाइम और लेंथ के हिसाब से वेग, सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का वेग, मीटर प्रति सेकंड, इसमें लेंथ और टाइम दोनों का योग है, इसीलिए ये सापेक्ष राशि है। सापेक्ष राशि नहीं मतलब समय, समय क्या है, मूल राशि जो खुद उत्पन्न हुआ, किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ है। 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कौन सा मिलान सही नहीं है, तो 1 किलोवाट घंटा 1 kWh में होता है
3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1 हॉर्स पावर में कितना होता है 746 वाट होता है। देखिए यही फेरा है, ये लग रहा है सही है लेकिन सही नहीं है, 746 है, आगे 4 होगा पीछे 6 होगा, तो ये फंसाता ऑप्शन एकदम ध्यान से देखना है। वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका गलत था। विद्युत ऊर्जा व्यय इसका होता है KWH, जो हम लोग खपत करते हैं बिजली बिल घर में यूज करते हैं, यूनिट KWH में मापा जाता है। ठीक है, किलोवाट आवर। गुलाम प्रति सेकंड, गुलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम, गुलाम प्रति सेकंड मतलब समझे, गुलाम प्रति सेकंड मतलब Q/T, तो I इज इक्वल टू होता है Q/T, मतलब धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। क्या होता है Q इज इक्वल टू हम लोग I इंटू टी जानते हैं, तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/T, और Q को हम लोग बोलते हैं आवेश और समय को बोलते हैं, समय का ऐसा ही है सेकंड, तो आवेश बटा सेकंड या कूलम प्रति सेकंड किसका हो जाएगा एम्पियर धारा का। देखिए यहाँ धारा ना लिखकर एम्पियर दिया है, मतलब आई धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है एम्पियर, तो आपको यहाँ से तीन तीन रिलेट करके पूछा गया है। ठीक है, एक एटमोस्फियर दाब में होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, एकदम याद कर लेना है। एक डायोप्टर में होता है 1 प्रति मीटर। ठीक है, 1 पर मीटर। ठीक है, 1 मीटर में होता है, कौन सा सही है, माइक्रोन में क्या होगा, तो 10⁶ माइक्रोन होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। 1 न्यूटन में क्या होगा 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है, तो 1 न्यूटन में तब 1 मास लेंगे 1 kg, और कितना लेंगे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दोनों 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन 2। ठीक है, क्यूसेक, क्यूसेक से क्या मापा है जल की बहाव, क्यूसेक से क्या मापा जाता है जल की बहाव। एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए किसका प्रयोग किया था, बैग स्पेक्ट्रोग्राफी का, बैग स्पेक्ट्रोग्राफी का। ठीक है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है, तो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, हम याद रखिएगा, इसको ज्यादा तामझाम नहीं करना है, 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। दाब का साइज, दाब क्या होता है आप याद रखिए, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आप तो जानते हैं दाब जो है, दाब का एक ऐसा यूनिट पास्कल है तो याद है, लेकिन अगर इसको तोड़ के हम पूछें कि फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स का हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये होगा, यहाँ पे पास्कल नहीं है, या फिर इसको पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, 7 मूल मात्रकों को कब मान्यता दिया गया, देखिए इसमें 1967 है नहीं है ना, 1971 में मान्यता दिया गया, लेकिन स्वीकार किया गया 1967 में, या फिर घोषणा किया गया 1967 में, लेकिन मान्यता दिया गया 1971 में, और 1971 नहीं रहे ऑप्शन में, यहाँ पे 1967 रहा था, तो ये भी सही होता। ठीक है, 1 पाउंड में होता है, 1 पाउंड में 16 ऑunce होता है, 453.52 ग्राम होता है, 0.453 ग्राम, तीनों सही है। लंबाई का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर और एसआई यूनिट मात्रक, और आपका ब्रिटिश पद्धति में फुट होता है। ये क्या है ब्रिटिश पद्धति में मात्रक पूछेगा तो। अगला, किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय मूल तोल अधिवेशन में एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया था, तो 1960, मतलब माप तोल में जो मोल को एसआई पद्धति कब मापा गया, जो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है मोल, उसको कब स्वीकार किया गया 1960 में। कौन सा सही नहीं है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड सही है, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड ही होगा, इसलिए 3 ऑप्शन गलत है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला चलते हैं, देखिए नंबर 46, 1 गीगा, गीगा में क्या बताया था, ये कुछ नहीं है, 1 गीगा में हमने बताया 10⁻9 मीटर, और 1 नैनो में 10⁻−9 मीटर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला बताया है। एसआई मात्रक में एसआई का फुल फॉर्म याद रहेगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ऑफ छूट गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के बताए हुए हैं। आगे, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक और छोटी फर्मीमीटर। कौन सी निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं होता, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई ऐसा ही नहीं होता है। घनत्व का होता है विस्थापन का मीटर, दाब का पास्कल, घनत्व का क्या होता है, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास बाय वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास का होता है केजी पर मीटर, वॉल्यूम का क्यू होता है, तो इसका साइन यूनिट क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यू, नहीं भी याद रहेगा फॉर्मूला से तोड़ लीजिए। दाब का सही मतलब बता दिए पास्कल, पास्कल है, और एक होता है क्या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ए ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, विभवांतर का सही मतलब क्या होता है वोल्ट। आगे, आवेश का सही मतलब क्या होता है कूलम, आवेश का कूलम होगा। स्मॉल जी का मान एक एसआई इकाई में वही है जो त्वरण का, मतलब स्मॉल जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और त्वरण एक्सीलरेशन का भी क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मंदन का भी क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीनों याद रखिएगा। ठीक है, अगला 55 नंबर, किस भौतिक राशि एक समान है, तो कार्य ऊर्जा का सही मतलब जूल होता है, ये सही है बिल्कुल ऑप्शन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 56, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मात्रक, तो कार्य हम लोग क्या आते हैं, W इज इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो न्यूटन मीटर। तो कार्य का SI मात्रक तो सब जानता है, जूल होता है, मुंह पर जूल है। तो चलिए जूल तो सबको मालूम है, जूल ना दे के आपको ऑप्शन दे दे न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला से जरूर तोड़ेगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर है, और न्यूटन मीटर भी है, जूल भी है, तो क्या हो जाएगा दोनों। शक्ति, P इज इक्वल टू WIT, शक्ति का SI मात्रक आप लोग वाट तो जरूर जानते हैं, मुंह पे याद है वाट, लेकिन वर्क अपॉन टाइम फॉर्मूला याद है, तो वर्क का हो गया जूल, टाइम का हो गया सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड भी है, जूल प्रति सेकंड, वाट, तीनों। तो देखिए जितना भी कंसेप्चुअल चीजें फॉर्मूला से निकाल दे रहे हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। भार का SI मात्रक न्यूटन, ठीक है, कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है, तो इसको समझ लीजिएगा, शक्ति का मात्रक नहीं है, तो आपको एक चीज याद रखना है, शक्ति में हमेशा, शक्ति में कोई भी टाइम इंक्लूड नहीं होगा, इसमें यूनिट होगा वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये शक्ति का हो गया। लेकिन जैसे ही हम कार्य या जूल का बात करेंगे, कार्य या ऊर्जा का बात करेंगे, तो इसमें आपका टाइम इंक्लूड रहेगा, वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर, तो जहां भी टाइम देखिए साथ में, वो कार्य या ऊर्जा का है, शक्ति का नहीं है। तो इसमें कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है, मतलब जिसमें टाइम है वो शक्ति का मात्रक नहीं है, टाइम है नहीं है, इसमें वाट सेकंड आ गया, ये आपका कार्य या ऊर्जा का है। मेगावाट में देखिए टाइम नहीं है, तो ऐसे पकड़ लेना है। अगला, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता, हमने बता दिया। बल का SI मात्रक कौन सा गलत है, तो बल का SI मात्रक में देखिए, बल का SI मात्रक पूछ रहा है कौन गलत है, तो बल का SI मात्रक क्या होता है, F इज इक्वल टू M इंटू ए। तो बल का तो हम लोग एगो न्यूटन जानते हैं, सबको याद है, और एक F इज इक्वल टू M ए, फॉर्मूला पे हो गया मास का kg और एक्सीलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये है न्यूटन है, लेकिन कौन गलत है, डाइन, डाइन हमारा बल का क्या है, CGS यूनिट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का हमने बता दिया आपको क्या होता है, F/L न्यूटन प्रति मीटर। देखिए यहाँ न्यूटन प्रति मीटर लिखा, और न्यूटन प्रति मीटर ऐसे भी लिखा था -1 करके, तो ये भी सही ऑप्शन। इसलिए हमने आपको क्या किया, दिखा दिया कि ऐसा भी एग्जाम में ऑप्शन आ सकता है, फंसना नहीं है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। घनत्व का SI मात्रक बता दिया, kg प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला, विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। अगला, लेंस की क्षमता, देखिएगा लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, 1/f मतलब फोकल लेंथ को मीटर में हो, तो 1/मीटर ऐसे बोल सकते हैं, 1/मीटर या फिर प्रति मीटर या फिर डायोप्टर। तो क्या है इसमें ऑप्शन, लेंस की क्षमता डायोप्टर भी है, प्रति मीटर भी है, दोनों हो जाएगा सही। ज्योति तीव्रता कैंडेला। चालकता का SI मात्रक प्रति ओम या सीमेंस होता है। चालकता का SI मात्रक याद रखना आपको, सीमेंस या प्रति ओम होता है, क्योंकि देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो चालकता जो होता है प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो चालकता को हम लोग 1/रेजिस्टेंस को ओम बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग प्रति ओम नहीं बोलेंगे, प्रति ओम, और यही प्रति ओम को सीमेंस भी बोलते हैं, तो याद रहेगा। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक मीटर। ध्वनि का सबसे बड़ा मात्रक बेल, छोटका डेसिबल। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक गॉस, ठीक है। प्रदीप्ति घनत्व का SI मात्रक लक्स। अगला देखिए क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, बिल्कुल सही है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, बिल्कुल सही है। प्रेरक का SI मात्रक हेनरी, बिल्कुल सही है। शक्ति का SI मात्रक जूल सेकंड, देखिए शक्ति में टाइम आएगा ही नहीं, हमने आपको बता दिया। शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाएगा, कभी भी जूल सेकंड नहीं होगा, या फिर वाट, किलोवाट, मेगावाट या हॉर्स पावर। तो ये जूल सेकंड किसका हो जाएगा, वर्क या ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका जड़त्व आघूर्ण, क्वेश्चन नंबर 76। आपको इसका फॉर्मूला मालूम है किसी को, जड़त्व आघूर्ण का, किसी को भी? जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको याद क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट याद कीजिए, और नहीं तो अभी हम आएगा आपका ये कोणीय वेग, गुरुत्वीय विभव, उसमें आपको हम इस चीज को रिलेट कर देंगे कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। ऐसे जड़त्व आघूर्ण किसका, द्रव्यमान का माप है ना, तो किलोग्राम प्रति क्या है, प्रति वर्ग, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम, तो मास इनटू एरिया होता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण मास इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो मास का kg, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं।
कोणीय वेग, कोणीय वेग का SI मात्रक क्या होगा? तो कोणीय वेग जो होता है ना, आपको याद रखना, कोणीय वेग मतलब हो गया रेखीय वेग, रेखीय वेग बटा त्रिज्या, रेखीय वेग बटा त्रिज्या। फॉर्मूला याद है एकदम, देखिए असाइनमेंट आसान हो जाएगा। रेखीय वेग को हम लोग बोल सकते हैं वेग है, तो वेग मतलब कोई भी मीटर प्रति सेकंड, और त्रिज्या मतलब मीटर, मीटर मीटर कट गया, पर सेकंड 1/s या प्रति सेकंड है, रेडियन प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं, कुछ नहीं है। तो कोणीय वेग कैसा है मात्रक? प्रति सेकंड या रेडियन प्रति सेकंड बोल सकते हैं। आवेश कैसा है मात्रक? देखिए आवेग है, सॉरी आवेग, समझ लीजिए ध्यान से। आवेग मतलब इंपल्स, इंग्लिश में होता है I इज इक्वल टू F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का हो गया न्यूटन, टाइम का हो गया सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो गया। इसी को और तोड़ दे तो फोर्स का हो जाता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड तो केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये भी बोल सकते हैं। तो तोड़ने आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, मतलब असत्य कथन का चयन करें। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड। कार्य ऊर्जा का किलोवाट नहीं हो, किलोवाट किसका हो जाएगा? शक्ति का, हमने बताया था। टाइम जहां लगेगा वहीं कार्य ऊर्जा, जहां टाइम नहीं है मतलब वो शक्ति। आगे कोणीय संवेग, अब इसको भी समझ लेना, याद ही नहीं करने देंगे इसको। देखिए कोणीय संवेग जो होता है, जिसको हम लोग एल से बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ही होता है संवेग जड़त्व। देखिए फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, संवेग जड़त्व गुणे कोणीय गति, संवेग जड़त्व इंटू कोणीय गति। तो संवेग जड़त्व का होता है आई इंटू कोणीय गति को हम लोग डब्ल्यू, तो ये हो जाता है संवेग, हो जाता है आपका संवेग जड़त्व केजी, जड़त्व है तो किलोग्राम, इंटू कोणीय गति हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा? केजी वर्ग मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन 2। जड़ संवेग जड़त्व गुणे कोणीय गति, तो संवेग जड़त्व मतलब केजी मीटर स्क्वायर, और कोणीय गति मतलब पर सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे हमने क्या बोला आपको नहीं समझे, कोणीय संवेग मतलब हो गया आपको संवेग जड़त्व, संवेग जड़त्व गुणे कोणीय गति। ठीक है, कोणीय गति, तो गति का तो मालूम है मीटर प्रति सेकंड होता है, और संवेग जड़त्व का क्या होता है? केजी मीटर, केजी मीटर होता है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसा ही पद्धति मूल मात्रक कितना है? 7 है, और पूरक मात्रक 2 है। कौन सा कथन गलत है? तो आप देख लीजिए ध्यान से, दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, श्यानता का SI मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, श्यानता का, सभी सही है। ठीक है, अगला कौन सा कथन गलत है? एक प्रकाश वर्ष 9.46 न्यूटन 10 मीटर, एक न्यूटन में 10 डाइन, एक जूल में 10 नहीं 10 अर्ग होगा। ठीक है, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष, ये गलत है। पदार्थ के परिमाण का SI मात्रक मोल, यही मोल को 1960 में स्वीकार किया गया था। आगे एक योट्टा बताया था, एक योट्टा में 10 24 है ना, और एक जेट्टा में 10 21, जेट्टा में 10 21 और 10 18 बोलेगा तो एक्सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, एक जेप्टो, जेप्टो में 10 - 21 और 10 21 जैसे ही बोलेगा तो क्या होगा? जेट्टा। ठीक है, 10 - 24 बोलेगा तो क्या होगा? योक्टो, क्या होगा? योक्टो, और 10 24 तो अभी आया योट्टा। ठीक है, चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड मालूम है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला सबको मालूम है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन का चयन करें? कोण, कौन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? कोण, कोण का रेडियन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, धन कोण का क्या होगा? धन कोण का अस्टेरेडियन, क्या होगा? अस्टेरेडियन, तो यही गलत है, अस्टेरेडियन। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, उष्मा की गति का SI मात्रक, उष्मा की गति की ताप का केल्विन, ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन। ठीक है, आवेग हमने बता दिया, रिपीट हो गया न्यूटन सेकंड। हाँ, कार्य ये भी रिपीट है। विशिष्ट उष्मा का SI मात्रक, विशिष्ट उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट उष्मा का SI मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ऑप्शन सी। कोणीय संवेग अभी हमने बताया, कोणीय संवेग का SI मात्रक क्या होगा? किलोग्राम किलोग्राम केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दाब का SI, ये भी रिपीट है, दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, और श्यानता का न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, सभी सही है। विद्युत आवेश का कूलम बता चुके हैं। अगला 98, विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, R इंटू एल होता है विशिष्ट प्रतिरोध। आगे
कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड, अभी हमने बताया आपको रेडियन प्रति सेकंड। कौन सा कथन गलत है, ध्यान से समझिएगा। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, विद्युत आवेश का कूलम, विद्युत विभव का वोल्ट, विद्युत धारिता का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का सही मात्रक होता है मैक्सवेल नहीं, चुंबकीय फ्लक्स का होता है। ये मैक्सवेल किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का। अच्छा, इस तरह का हम लास्ट में वन लाइनर करवाते, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत धारिता क्या होगा? फैराडे, मालूम है। पृष्ठ घनत्व, देखिए ध्यान से समझिएगा, पृष्ठ तनाव नहीं है। अगर यही पृष्ठ तनाव रहता तो न्यूटन प्रति मीटर, आप लोग एक बार में देखिएगा और बी ऑप्शन मार के चलाइएगा एग्जाम में, कहिएगा हम तो सही मारे। वो पृष्ठ तनाव नहीं, पृष्ठ घनत्व है। तो पृष्ठ घनत्व क्या होता है ना, जब कोई सतह है उसके सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा है वही है आपका पृष्ठ घनत्व। मतलब पृष्ठ घनत्व बराबर होता है Q बाई ए। क्या होता है? Q बाई ए। तो Q हो गया आपका क्या? आवेश, और ए हो गया एरिया, आवेश प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर क्या? ऑप्शन ए। इसलिए ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव नहीं है, पृष्ठ घनत्व है। श्यानता का ऐसा ही मतलब पॉइंट होता है, या न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर होता है, प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, याद रखिएगा। जड़त्व आघूर्ण केजी, जड़त्व आघूर्ण को हम याद रखिएगा केजी, केजी मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 हो गया। 105 आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज, सबको मालूम है। दाब का सही मात्रक बता दिए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। कौन सा सही नहीं है? तो पदार्थ के परिमाण का मोल, बिल्कुल सही। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति फ्लक्स का कैंडेला नहीं होता है, ज्योति फ्लक्स का क्या होगा? ये हो जाएगा ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का क्या होगा? ल्यूमेन। कैंडेला किसका होता है? तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। घन कोण का स्टेरेडियन होता है, बिल्कुल सही है। अगला 108 नंबर, कौन सा सही नहीं है? तो ध्वनि की प्रबलता का डेसिबल, शक्ति का हॉर्स पावर, नौ संचालकों की दूरी का इकाई समुद्री मील, उष्मा का सही मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का याद रखिएगा, उष्मा का जूल होता है। उष्मा का सेल्सियस नहीं, सेल्सियस किसका होगा? तापमान का, तापमान का सेल्सियस, और ताप का केल्विन, ठीक है। आगे थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का। कौन सा कार्य ऊर्जा का मात्रक नहीं, आप लोग को बता दिए। टाइम जिसमें रहेगा वो कार्य ऊर्जा का मात्रक रहेगा, कि इसमें किलोवाट है, मतलब ये शक्ति का होगा, फंसना नहीं है ना। आगे उष्मा का सही कौन नहीं है? तो उष्मा का सेंटीग्रेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला। ट्रांसफार्मर एसी के साथ साथ डीसी नहीं, ट्रांसफार्मर जो होता है केवल एसी करंट को फ्लो कराता है, नॉट डीसी, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत है। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? हेनरी बेकवेल, पी क्यूरी, एम क्यूरी, सही है। एक एंगस्ट्रम में होता है कितना सेंट, देखिए एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या पूछा है? सेंटीमीटर। यही ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी मार के आ जाएगा एग्जाम में, चल जाइएगा। इसलिए ध्यान रहे, क्वेश्चन पे बारीकी से पढ़ना है। कितना सेंटीमीटर? 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। 115, कौन सा सही नहीं है? आवेश का सही मात्रक, आवेश का होता है न्यूटन सेकंड, ठीक है। आवेश नहीं होगा, आवेग होगा यहाँ पर, आवेग का न्यूटन सेकंड, या फिर इसी को हम गलत मान लेते हैं, चलिए। आवेश का न्यूटन सेकंड गलत है। संवेग का केजी मीटर प्रति सेकंड सही है। संवेग एक सदिश राशि है, तो कौन सा गलत हो गया इसमें? पहला ऑप्शन। सदिश, सदिश मतलब हो गया वेक्टर क्वांटिटी इनटू स्केलर क्वांटिटी। तो सदिश और अदिश के गुणनफल को किससे सूचित करते हैं? तो डॉट से। सदिश और अदिश को डॉट से, ये हम दे दिए, ये थोड़ा 12th क्लास का है, एक ऑब्जेक्टिव डाल दिए, कभी आ गया तो ठीक है। कौन सा सदिश राशि का उदाहरण है? सदिश राशि में देखिए आपको हमने बताया था वह वाला, तो आवृत्ति, आवृत्ति भी जो है ना आपका अदिश राशि, एक वहां छूट गया था वह वाला। घनत्व तो बताएं, तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? सदिश राशि, ठीक है। आवृत्ति भी ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 118, कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि देख लीजिए, विद्युत विभव बताए थे, ये आपका सदिश राशि नहीं, अदिश राशि एक्सेप्शन में बताए थे। तो आपका ये देखिए टोटल 118 क्वेश्चन कराए, इसमें से आपको हमने बहुत कुछ सिखाया। तो आपको कुछ पॉइंट हम और लिखवा दे रहे हैं, उसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो कुछ हम पॉइंट लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा। पहला, पहला याद रखिएगा जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का होता है केजी मीटर स्क्वायर, याद रहेगा। धारा घनत्व, धारा घनत्व का ये सब थोड़ा सा टफ है, इसीलिए हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। धारा घनत्व का आपका हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेग
प्रवणता, वेग प्रवणता का हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ही होता है वेग बटा दूरी, मतलब वेग हो गया कितना मीटर प्रति सेकंड और दूरी का हो जाएगा बाई मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा 1/सेकंड, मतलब प्रति सेकंड हो जाएगा वेग प्रवणता का। ठीक है, पृष्ठ तनाव का मालूम है, पृष्ठ घनत्व का मालूम है, बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगला अगला याद रखना है, सॉरी, हाँ, अगला क्वेश्चन याद रखना है आपको, क्या क्या फंसाता है। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, चुंबकीय, इस सबको नोट डाउन कीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, इस सबको एक जगह लिखने से क्या होगा ना कि कंफ्यूजन वाला चीज है, लास्ट में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ऑस्ट्रेड, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होता है, ऑस्ट्रेड। अगला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला, क्या होता है टेस्ला, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, इसको भी हम लोग टेस्ला बोलेंगे या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोलेंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला है, अच्छा एक विद्युत विभव, विद्युत विभव नहीं बताए थे, विद्युत विभव, विभव का SI मात्रक आपका, सॉरी विद्युत विभव नहीं, ओनली सिर्फ विभव याद रखिए, विभव का वोल्ट होता है, विभव का वोल्ट होता है, लेकिन विद्युत वाहक बल ये भी बोलेगा, विद्युत वाहक बल, इसका SI यूनिट, तो इसका भी SI यूनिट वोल्ट होता है, याद रहेगा। ल्यूमेन किसका है, ज्योति फ्लक्स का, ल्यूमेन किसका है, ज्योति फ्लक्स का। प्रदीप्ति घनत्व का क्या है, लक्स है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन है, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स है, याद रहेगा। बल आघूर्ण बता ही दिए, कोणीय संवेग आप लोगों को बता ही दिए। ठीक है, कोणीय वेग भी बता दिए आपको, प्रति सेकंड होता है। तो जितना भी हमने देखिए आपको यहाँ पे हमने करवाया है SI यूनिट, कोशिश करना है इसको बार बार देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। आई बात समझ में। अश्व शक्ति भी बता दिए कि शक्ति का इकाई है ना। तो जितना हमने आपको करवाया टोटल 118 प्रश्न, इसको अच्छे से कर लेना है, और इससे रिलेटेड स्टार्टिंग में आपको हमने कुछ कंसेप्ट दिया है, उसको भी देख लेना है। इससे बाहर आपका SI यूनिट नहीं पूछेगा, बार बार रिपीट कीजिए और एक नोट्स बना लीजिए अपने कॉपी में कि एग्जाम के समय इसको रिवीजन करके चले जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का। और हाँ, एक और नोटिस, आपका संडे को यानी कल पीरियोडिक टेबल का 2 वीडियो आएगा, एकदम उसको अच्छे से कीजिएगा, NCERT बेस्ड रहेगा, मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आज उसका हम वीडियो शूट कर लेते हैं, कल डाल देंगे संडे को। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।